हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन विद्यालय। मैं रवि आपका ऑनलाइन विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से वहां पे रह रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो फटाफट अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हमारी आरआरसी ग्रुप डी की पहली क्लास है, तो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं उसका हम एकदम अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप लोग आ जाइए। चलिए और आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हो दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अनंत आर्या, गुड मॉर्निंग जी। चलिए फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम जो है आरआरसी ग्रुप डी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस जो एकदम एक्सपेक्टेड होंगे और जो आए हुए हैं वो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, फटाक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, आज क्वेश्चंस के बाद आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कि प्रैक्टिस सेट करना है आप लोगों की टॉपिक वाइज चलना है कि सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम मंडे से एकदम रेगुलर स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन एकदम अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलिए अजय यादव, गुड मॉर्निंग। चलिए, प्रभाकर त्रिवेदी, मैं बिल्कुल अच्छा हूं जी। नीलम प्रसाद जी, थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा। ठीक है, चलिए तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने जा रहा है, आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। चलिए, जिसका कमेंट ज्यादा रहेगा वही स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग जो है टॉपिक वाइज चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं। ठीक है, चलिए कपिल कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए, मंटू यादव, बिल्कुल ठीक है। आपका क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के घटक हैं, आंसर बताइए आप लोग। परमाणु नाभिक के घटक हैं सुरेश सिंह, नीलम प्रसाद बी आंसर दे रहे हैं। अमित पांडे, गुड मॉर्निंग जी। दिवाकर आनंद, अनंत आर्या बी आंसर दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ, सुभाष कुमार बोल रहे हैं प्रैक्टिस सेट। चलिए, प्रिया बी आंसर। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होता है। परमाणु नाभिक के घटक हैं दोस्तों, हमने आपको परमाणु बताया था कि पदार्थ की कोई वह अवस्था जिसको और अधिक नहीं काट सकते हैं, लेकिन उसको हम समझने के लिए इतना बड़ा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इसमें जो है एक उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करके बताया था कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ है। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, परमाणु नाभिक ना। ठीक है, ये क्या होगा, परमाणु नाभिक। तो दोस्तों आपको क्या पता चल गया यहाँ से, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं दोस्तों, और इसकी बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे कक्षा होती है n=1 से लेके 2, 3 ऐसे ये कक्षक होते हैं, KLMN। ओके दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको और जितने लोग बी आंसर बोले थे सभी का सही था। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक आवेश रहित कण है। चलिए आंसर कीजिए। उमाकांत वर्मा बोल रहे हैं न्यूट्रॉन। मुस्तकिन अली जी बोल रहे हैं। ठीक है, आपका नाम ले लिया, आंसर कीजिए आप लोग।
पंकज पाल, चलो पंकज पाल बोल रहे हैं स्टडी करने के लिए, सही बात है। चलिए न्यूट्रॉन, सब लोग न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, देख लेते हैं क्या होता है। सी आंसर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। मंत्री साहब दिल्ली से सी कर रहे हैं। चलिए हमने बताया था नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, ठीक है। देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो रिपल्सन वाला फोर्स लगता तो एक साथ नहीं रह सकते थे ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज रखता है, इसलिए बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है दोस्तों, उदासीन होता है, ठीक है। चलिए आप लोग जिसका भी आंसर सी है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी दिया है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है दोस्तों निगेटिव चार्ज होता है, जिसपे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसके बाद प्रोटॉन का कितना होता है वही प्लस में हो जाता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला है। चलिए दोस्तों फटाफट से आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपनी सभी दोस्तों के साथ, ईमानदारी के साथ। आप लोग बस पढ़ते रहते हो, शेयर नहीं करते हो। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? जितेंद्र कुमार का आंसर आ रहा है ए। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित रहते हैं? हाँ बी अभी सही आंसर है। जितेंद्र कुमार बी, प्रवीण पाल बी आंसर बिल्कुल राइट। चलिए जिसका भी बी आंसर है बिल्कुल राइट है दोस्तों। ए आंसर कैसे होगा दोस्त? हमने बताया था, जैसे मान लीजिए कि 6 कार्बन 12 है, 6 कार्बन 12 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूछा है कि मूल कण समान संख्या में होते हैं, ठीक है। समान संख्या में क्या होता है, जितना ये है इसका परमाणु क्रमांक उतना ही तो इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। और हमने आपको बताया भी था कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन संख्या। मतलब परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है दोस्तों। जितना उसमें एटॉमिक नंबर रहता है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। चलिए नेहा सिंह आपका राइट है, बिल्कुल सही है। चलिए प्रतीक चौबे, नीलम प्रसाद बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। न्यूक्लियन सामान्य नाम के लिए है, बताइए। न्यूक्लियन सामान्य नाम के लिए है, आंसर बताइए आप लोग। बी देवेंद्र दौतानिया बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप लोगों को न्यूक्लियन पता होगा, ठीक है। अगर हमको कंबाइन में बोलना होता है तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोस्तों, ठीक है। इसी से बन के न्यूक्लियन बनता, ठीक है दोस्तों। चलिए और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका आंसर सही है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला, ठीक है दोस्तों। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों जो भी साथी चैनल पे नए हैं कृपया एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ईमानदारी के साथ दोस्तों। चलिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों। चलिए
आशीष कुमार यादव जी आपका नाम ले लिया। रत्नेश मिश्रा जी बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास है हमारी आरआरसी ग्रुप डी की, ठीक है। शिवम तिवारी हाय। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर करिए। लोकेश सिंह, चलिए फटाफट आंसर करिए। ए अखिल, मुस्तकिन, चलिए मुस्तकिन अली ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए हाँ बिल्कुल, पंकज पाल, पंकज सिंह पाल, चलिए। जितेंद्र कुमार बी आंसर इज द रॉन्ग आंसर। इलेक्ट्रॉन पे पूछा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, ठीक है दोस्तों। ये प्लस में रहता है और ये माइनस में रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा पूछा तो कितना हो जाएगा, ए आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। जिन जिन भाई लोगों का ए आंसर है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आप लोग फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अफरोज खान आपका नाम ले लिया, चलिए। चलिए जो क्वेश्चन मैं पहले पढ़ता हूं उसका ही आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। अब चलिए पॉजिट्रॉन है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉजिट्रॉन है, चलिए। पवन पाल बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त आपका। पवन पाल ए आंसर दे रहे हैं। राजन चौधरी ए आंसर दे रहे हैं। जितेंद्र कुमार अभी आपका आंसर राइट है दोस्त। उमाकांत वर्मा ए आंसर, चलिए। प्रतीक चलिए प्रदीप कुमार आपका नाम ले लिया, चलिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, पॉजिट्रॉन है। हमने कल ही आपको बताया था कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इसके मास की बात कर रहे हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन का मास भी यही होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन के समतुल्य कहा जाता है। लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि इस पे जो आवेश रहता है, पॉजिट्रॉन पे जो आवेश रहता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है दोस्तों, ठीक है। ये प्लस में रहता है, इसलिए इसको इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर ये द्रव्यमान रखता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन का जानते हैं आपकी -1.6 होता है इंटू 10 के पावर -19 होता है। इसीलिए इसको पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, धनात्मक इलेक्ट्रॉन के रूप में माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपका आंसर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए राधा मोहन बोल रहे हैं मेरा नाम ले लीजिए, जी बिल्कुल आपका नाम लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है, चलिए फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। परमाणु विद्युतता होते हैं, ठीक है, बताइए आप लोग आंसर कीजिए। परमाणु विद्युतता होते हैं, ए नीलम प्रसाद। नीलम प्रसाद आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बाकी तो लोग हाँ डी जिन्होंने भी दिया है वो बिल्कुल राइट है। पवन पाल ए आपका गलत है दोस्त, एक बार फिर से ट्राई करिए। परमाणु विद्युतता होते हैं, देखो परमाणु हमने बताया था, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। परमाणु क्या होता है, ये होगा परमाणु, ठीक है। इसके अंदर जो भी प्लस माइनस जो भी होता है इसके अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया,
नाभिक इसका प्लस होता है, अंदर माइनस होता है, लेकिन जो टोटल ओवरऑल ये परमाणु होता है ये उदासीन होता है दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है, ये उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन होता है, ठीक है, धनात्मक रूप नहीं होता है, ऋणात्मक रूप नहीं होता, धनात्मक इसका नाभिक होता है और ऋणात्मक इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन परमाणु जो टोटल होता है वो उदासीन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए हाँ, उदासीन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हाँ, जे थॉमसन, पंकज पाल बता रहे हैं जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। अब चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए आंसर आप लोग। सेकंड का ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त, मंत्री साहब दिल्ली, सेकंड का ए है। चलिए मनीष कुमार, सेकंड कहाँ, जे थॉमसन। हमने आपको बताया था कि ईटा पग नाचे, हमने आपका फार्मूला जो पहले से चला आ रहा था उसको बदल दिया था। क्या बोला था हमने, ईटा पग नाचे, ईटा पग नाचे, ठीक है दोस्तों। ईटा से क्या होता था, ई से इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है दोस्तों। और पग प्रोटॉन का किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। और न्यूट्रॉन का किसने किया था, चैडविक ने किया था दोस्तों, न्यूट्रॉन का चैडविक ने, ठीक है। अब देखिए आप लोग बोलोगे कि प्रोटॉन का जो है रदरफोर्ड ने किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने जब कर दिया था तो प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोग ईटा पर नाचे भूल कर ईटा पग नाचे याद रखिए, ठीक है। और हाँ, जब आपको प्रोटॉन की खोजकर्ता पूछे जाएं, अगर उसमें ऑप्शन गोल्डस्टीन ना हो तो अगर रदरफोर्ड हो तो वहां पे रदरफोर्ड लगा के आना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक बार जो भी साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, आप लोग ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपकी बेहतरीन तरीके से आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होने वाला है, फटाफट से आप लोग ध्यान दीजिए। राहुल गुप्ता GCR बोल रहे हैं, जी बिल्कुल आपका आंसर सही था, आपको इसके लिए जो है कांग्रेट्स। चलिए लिखा है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, बताइए आंसर बताइए आप लोग। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, बिल्कुल राइट आंसर है सोनू यादव, उमाकांत, राहुल कुमार टेक्निकल, बद्री, सुरेश, शिव प्रताप टेक्निकल, निशांत कुमार, मनीष राय, जिसका जितेंद्र कुमार, आपका आंसर रॉन्ग है दोस्त। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। विकास कुमार आप बोल रहे हैं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। चलिए मुस्तकिन अली, विनोद कुमार, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए हमने अभी अभी बताया जेम्स चैडविक निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था, ईटा पग नाचे बताया हमने, ठीक है। नाचे लास्ट वाला क्या है, नाचे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किया था, नाचे मतलब चैडविक, ठीक है। चैडविक एंड ना मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। चलिए तो न्यूट्रॉन की खोज किसने कर लिया, चैडविक ने कर लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एकदम चीजें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पॉजिट्रॉन के खोज करता है, ठीक है। जब दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगते हैं तो आप लोग 1 और 2 करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे 2 ही क्वेश्चन लग रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो लग नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए पॉजिट्रॉन के खोज करता है, बताइए आप लोग। आशीष पाल बोल रहे हैं, मेरा नाम ले लीजिए, बिल्कुल आपका नाम लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। नीलम प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करती हैं। राजेश कुमार राही बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए पॉजिट्रॉन के खोज करता जो है एंडरसन ने किया था खोज इसकी, ठीक है दोस्तों। आप लोग चाहे तो इस फॉर्मूले में एक और जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए
पॉजिट्रॉन की खोज करता एंडरसन ने, पा लगा लीजिए, ठीक है। ईंटा पर नाचे पा, कौन नाचे ईंटा पर? पा, ठीक है। प्रोटॉन की खोज, ये देखिए आपका फार्मूला बन जाएगा, ईंटा पर नाचे पा, ठीक है। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, पग, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, और पा जो आपने मूवी देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन बच्चे बने हुए थे, उसका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की एंडरसन ने, ठीक है। पा कर लीजिए। कौन नाचता है ईंटा पर? पा, जो, ठीक है। प्रोटॉन की किसने किया? एंडरसन ने किया, ठीक है दोस्तों, एंडरसन। चलिए अब चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए और देखिए युकावा, इसमें और ऑप्शन है। युकावा ने किसकी खोज किया था? युकावा ने पाई मेसान की खोज किया था दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। युकावा किसकी खोज किए थे? युकावा पाई मेसान की खोज किए थे, पाई मेसान। कब किए थे? 1949 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों। 1949 में युकावा को पाई मेसान खोजने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। और क्या ऑप्शन में दिया है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आप जानते हैं कि नाभिक की खोज किए थे और प्रोटॉन का नाम दिए थे दोस्तों, ठीक है। चलिए, और चैडविक आप जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल सुरेश सिंह, बहुत बहुत थैंक यू आपको, और बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और एक बार वीडियो को आप लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है परमाणु नाभिक किसने खोजा था? आंसर दीजिए आप लोग, आंसर करिए। जितेंद्र कुमार बिल्कुल राइट आंसर है। देवेंद्र दतौनिया बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ब्रिज किशोर पाल, ए, जिसका जिसका भी दोस्तों का ए आंसर है, ब्रिज किशोर पाल राइट आंसर है। कुंदन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बोला है कि परमाणु नाभिक की किसने खोज किया था, ठीक है दोस्तों। तो नाभिक की हमने बताया था अल्फा 2He4 क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है 2He4 अल्फा कण। इसकी बमबारी करके हमने आपको एक्सपेरिमेंट इनका करके दिखाया था, ठीक है। ये है हमारा परमाणु, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि पहले अल्फा कणों की प्रयोगों के हिसाब से अल्फा कणों की बमबारी किया था। कुछ कण जो है सीधे निकल गए थे, ठीक है, और कुछ कण इससे लड़कर सीधे आ गए थे, सीधे यहां से वापस आ गए थे, ठीक है। और कुछ कण यहां से विचलित हो गए थे, इधर चले गए थे, कुछ कण इधर चले आए थे, ठीक है दोस्तों। तो इनको पता लगा, और क्यों ये विचलित हो रहे थे, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, हीलियम पे प्लस चार्ज होता है, नाभिक भी धनात्मक होता है। तो क्या हुआ कि ये कण जो है रिपल्सन, जब हम प्लस प्लस चार्ज आवेशों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, ठीक है दोस्तों। और माइनस माइनस में भी रिपल्सन होता है और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसीलिए प्लस प्लस हुआ, इसीलिए जो है यहां से ये जो है अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए थे इनके प्रयोगों में, ठीक है। इसलिए इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर कुछ नाभिक जैसी चीज है जो धनात्मक है, ठीक है दोस्तों। इसलिए तभी से इनको कहा जाने लगा कि नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार आप लोग फटाक से वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं करते हो, इतने कम क्यों लोग हो। चलिए, राजीव कुमार निट्टू, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रदीप तिवारी बोल रहे हैं कि ये कितने आसान क्वेश्चन लाया है। पहली बात तो आपकी लैंग्वेज थोड़ा कम सही है दोस्त, ठीक है। और ये आप बिलोंग करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपके सभी समझ गए होंगे आप, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन करोगे IIT लेवल का।
चलो एक बार दोस्तों आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए आप लोग आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस पर, कल ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अरे ट्राइटियम में होता है दोस्त। चलिए, अफरोज CKY, थैंक यू आपको। हाँ, अभी अमित कुमार ऑफिशियल बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। सतीश कुमार B, चिंटू बाम्बू B आंसर है। चलिए बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, अब बी आंसर कैसे राइट होगा? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हमने बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है दोस्तों। और 1H1 होता है। हाइड्रोजन के अगर हम परमाणु की बनाए ये तो क्या होता है? इसमें खाली 1 प्रोटॉन होता है दोस्तों, ठीक है। जब ये ड्यूटेरियम ट्राइटियम बनता है या ड्यूटेरियम ट्राइटियम से अत्यधिक प्रेशर और ताप देते हैं, जब ये हीलियम कण बन जाता है, तब जाकर इसके नाभिक में न्यूट्रॉन आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसका जो परमाणु भार भी एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि परमाणु भार बराबर होता है द्रव्य प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन 0 है, तो मास नंबर कितना हो गया 1, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, हाँ, लोग दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हैं। हिमांशु पाल अमेठी, डी ब्रॉगली बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर कीजिए। चलिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? बताइए आंसर दोस्तों आप लोग। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है दोस्तों। आप लोग जो सी बता रहे हो बिल्कुल गलत आंसर है। ब्रिज किशोर पाल बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ए रसी चौधरी हाय सर। ग्रुप डी की टाइमिंग देखिए, सुबह 8 बजे से मैथ चलती है और उसके बाद रीजनिंग चलती है, उसके बाद जो है साइंस की क्लास होगी और उसके बाद पॉलिटी की क्लास होगी, ठीक है दोस्तों। मतलब 8 से 9 मैथमेटिक्स चलेगी और 9 से 10 जो चलेगी रीजनिंग चलेगी, 10 से 11 साइंस चलेगी और 11 से 12 पॉलिटी की क्लास चलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, डी ब्रॉगली इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने सर्वप्रथम किया था? डी ब्रॉगली ने किया था, ठीक है दोस्तों। अब डी ब्रॉगली तो आप लोग समझ गए, लेकिन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, रदरफोर्ड ने किसका किया था? परमाणु नाभिक की खोज किया था और प्रोटॉन का नामकरण किया था, ठीक है। और बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए, हाँ, दोनों का बी बिल्कुल राइट आंसर है। अत्तर सिंह बोल रहे हैं पीडीएफ कहां से मिले? दोस्त पीडीएफ आपको जल्दी ही मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। दीप नारायण साहब बिल्कुल राइट आंसर है। उदल कुमार आपका रॉन्ग आंसर है दोस्त।
देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, हम तत्व परमाणु के सबसे छोटे भाग को नहीं पूछ रहे हैं, हम एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को पूछ रहे हैं, ठीक है। ए आदेश कुमार आपका राइट आंसर है, कुंदन कुमार राइट आंसर, पवन पाल राइट। चलिए आया था कि परमाणुओं से मिलकर तत्व बनता है, जैसे ये कार्बन परमाणु है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं, ये कुछ सब परमाणु हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी खास होती है, अगर ये कार्बन का तत्व है, कार्बन का तत्व है तो इसके अंदर सारे जो है कार्बन के परमाणु होंगे, सारे के सारे, एक भी ना तो ऑक्सीजन का परमाणु, किसी का कुछ परमाणु नहीं होगा, ठीक है, खाली सारे के सारे कार्बन के परमाणु होंगे। तो इससे हमको क्या चीज निकल के आया कि परमाणुओं से मिलकर तत्व बना होता है। तो आपका आंसर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, जिसका भी भाई का ए आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 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 अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मोहम्मद शाहिद बोल रहे हैं, हम भी हैं जी बिल्कुल। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिए और जो भी साथी चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, बताइए। शैलेंद्र सिंह आपका नाम ले लिया। चलिए नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, आप लोग आंसर करिए। मेहताब कुमार ठीक है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, सबके नाम यहाँ पे लिए जाएंगे और ऐसी पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए तो यहाँ पे फोटो लगेगा आपका, ठीक है। चलिए 1 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, नीलम प्रसाद आपका। चलिए सतीश कुमार, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या वो तो होती है, लेकिन इससे और अच्छा आंसर आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन में। विकास कुमार बोल रहे हैं भाई आप लोग वीडियो को लाइक करो, सही बात बोल रहे हैं। हाँ प्रदीप तिवारी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसी पे हमने आपको बताया न्यूक्लियन में क्या होते हैं, न्यूक्लियन, ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बोला है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, हमने बताया था द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, जो कि यही चीज बिलोंग कर रही, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपका नाभिक की द्रव्यमान संख्या में नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या सही हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। चलिए चलिए हाँ विजय कनौजिया बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल सही बात है दोस्त, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, बिल्कुल गलत आंसर है गौतम कुमार, रिंकू कुमार, दीप नारायण सी, अरे बिल्कुल दीप नारायण शाह, बिल्कुल सही आंसर है आपका दोस्त, ठीक है। चलिए 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 अनु यागिक बोल रहे हैं, पहले एक टॉपिक कराओ, ठीक है। कमेंट करिएगा, जिसका नंबर ऑफ वोट ज्यादा रहेगा वही होगा, ठीक है। परमाणु क्षति अफरोज सी के वाई बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखिए कि परमाणु क्रमांक तो हो नहीं सकता है, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु संख्या आप लोग खुद जानते हो एटॉमिक नंबर, ठीक है। द्रव्यमान क्षति, देखिए जैसे हम अगर 17 क्लोरीन 35 लेते हैं
क्लोरीन 35.5 होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान इतना हो गया और इसका द्रव्यमान संख्या कुछ कम होगा, तो घटेगा तो द्रव्यमान में क्षति तो होगा ही ना, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी परमाणु के हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लगा दीजिए। चलिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों, आप लोग आंसर करिए। अत्तर सिंह आपका कमेंट देख लिया, ठीक है दोस्त। चलिए अरे सर और क्वेश्चन था इसमें। चलिए ये बताइए आंसर आप लोग। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? सी। चलिए अनंत आर्या दोस्त आपका आंसर रॉन्ग है। अवधेश कुमार, जब तक किसी पिंड, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? चाल। विकास कुमार बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हाँ राहुल गुप्ता GCR आपने पहले आंसर दिया था। चलिए देखिए क्या होता है, असंतुलित बल हमने बताया था। असंतुलित बल हमने क्या बताया था, एक तो होता है संतुलित बल और एक तो होता है असंतुलित बल। संतुलित, पहले संतुलित बल समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग पहले संतुलित बल समझ लीजिए। संतुलित बल क्या होता है, जब हम इधर से फोर्स लगाते हैं और इधर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये भी 4 न्यूटन का, तो गुटके की मतलब ये जो ब्लॉक है उसकी चाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगा। तो मतलब फोर्स क्या है, ये संतुलित बल है, संतुलित बल। और असंतुलित बल क्या होता है दोस्तों, जब इधर से हम एक फोर्स लगाएंगे 5 न्यूटन का और इधर से लगेगा खाली 3 न्यूटन का, तो ये इसकी चाल में परिवर्तन हो जाएगा ना, चाल में ये चल देगा, इधर गुटका जो है इधर की तरफ चल देगा। 3 न्यूटन से 3 न्यूटन बैलेंस हो जाएगा, 2 न्यूटन के फोर्स से ये गुटका आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जिसको क्या हो जाएगा, चाल में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका प्रदीप गुप्ता बोल रहे हैं हाँ सी, पटेल जी बोल रहे हैं सी आंसर, बिल्कुल सुन लेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए हाँ सी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों। चलिए इसको असंतुलित बल कहते हैं। ये बैलेंस फोर्स होता है, ये इम्बैलेंस फोर्स होता है, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। दीप नारायण शाह, चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह के तत्व, ये सब जितने रेड कलर में आ रहे हैं आपके ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कक्षक पूर्ण होता है? रिंकू कुमार आपका आंसर दोस्त रॉन्ग है, फिर से ट्राई करिए, ठीक है। और 18वां हिमांशु पाल और गोपाल जी बिल्कुल बी, और जो 18 दे रहे हैं, चलिए ऋतु लाठवाल 17 दे रहे हैं, आपका गलत है दोस्त। कुंदन कुमार 18, रंजीत कुमार पाल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हाँ चलिए ठीक है। अक्री गैसे, बिल्कुल हिमांशु पाल ने अक्री गैसे नाम बताया 18वें समूह का, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 5 जो इधर रहते हैं वो तो ठीक है, जो लास्ट वाला रहता है इसको क्या कहते हैं, 18th ग्रुप कहते हैं, ठीक है दोस्तों।
इनके जो है ऑक्टेट पूर्ण हो चुके होते हैं, इनसे किसी से मतलब नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, झिनान, रेडान। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सारे होते हैं जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं, ये 18वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूछा क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कक्षक पूर्ण होता है। तो इनके बाहरी कक्षक में सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है दोस्तों, ये 2 में ही खुश रहता है, तभी तो हाइड्रोजन इसकी तरह बनना चाहता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दिए अच्छे से। दोस्तों आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किसी पिंड पर गुरुत्व बल काम करता है तो उसको जाना जाता है, बताइए। आंसर दीजिए आप लोग। गोपाल जी बोल रहे हैं सी, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। लोकेश मीना बोल रहे हैं बी, राइट आंसर। जिनका जिनका बी है राइट आंसर है। बबलू कुमार बी, रिंकू कुमार बी, चलिए बी इज द राइट आंसर। कुंदन कुमार, मनोज कुमार सैनी, गोपाल जी साहब बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। भार, हमने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाते समय बताया था, जैसे मान लीजिए कि किसी पिंड का जो भार होता है, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान होता है यम होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये द्रव्यमान जो है, चाहे आप पृथ्वी पे चले रहो, चाहे चंद्रमा पे रहो, चाहे सूर्य पे चले जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी ग्रह पे चले जाओ, द्रव्यमान अगर 5 किलो है, ठीक है, तो ये 5 किलो हमेशा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस पे एक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण लगता है दोस्तों, mg। ठीक है, तो नीचे की तरफ लगता है mg। ठीक है, ये अब ये क्या हो गया, भार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये भार जो होता है ये बल के बराबर भी होता है, क्योंकि बल भी तो होता है द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण, तो इसकी भी यूनिट आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और जो भार की जो मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी पे अलग रहता है, चंद्रमा पे अलग रहेगा, सूर्य पे अलग रहेगा, बाकी सभी ग्रहों पे अलग अलग गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आपका आंसर इसलिए तीसरा का बी के साथ चला जाएगा। चलिए, हाँ, वेट इज इक्वल टू mg, सही बोल रहे हैं। ठीक है, भार क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg। चलिए, पिंड का मीनिंग आप अपने आप को ही एक पिंड समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आप ही पिंड हो जाएंगे। चलिए चलिए, अब दोस्तों जो है आज का टाइम होता है यहीं पे खत्म, और आप लोग जो भी साथी चैनल पे नए हैं एक बार कृपया सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम लोग बहुत अच्छे से ग्रुप डी के सारे प्रैक्टिस सेट और सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, एकदम मजा आने वाला है दोस्तों। आप लोग रेडी रहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।